ओम शांति। आज 29 दिसंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? ब्राह्मण बच्चों को बाप कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिल जाएगा। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी तो ओम शांति कहते हैं ना, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहाँ सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रेस्पॉन्ड तो ज़रूर देना होता है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो आत्मा और परमात्मा का अभिमिलन हो रहा है। गाया भी हुआ है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख में मिलते हैं। वह आते हैं अपना पाठ बजाने भक्ति मार्ग में, जिसको इतना ढूंढते रहते हैं। आखिर वह दिन आया तो बाबा कहते हैं, जबकि बाप से मिलना होता है वह दिन आखिरकार आ गया। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी तो सब विनाशी खंड है। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है, यह तो है ही। अभी तो देखो कितने खंड हैं। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहाँ कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए। यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उनको कहा जाता है राम राज्य। तो बाबा कहते हैं, राम राज्य माना ईश्वरीय राज्य, तो ईश्वर की स्थापना है ना। तो बाबा अब कहते हैं, अभी तो देखो आसुरी स्थापना और सत्युग की है देवी देवता स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना कब तक चलती है? वह भी आधा कल्प चलती है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वह तो ईश्वरीय स्थापना तो निर्विकारी दुनिया है, और यह रावण की स्थापना क्या है? विकारी दुनिया है। दुनिया में कोई जानते ही नहीं कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवता फिर कहाँ गए? पावन सो पतित कैसे बनते हैं? सीढ़ी उतरना होता है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है ना, दे दान तो छोटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं, तुम 5 विकार रूपी ग्रहण को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। तो 5 विकारों रूपी रावण को की जेल से जब आप छूटेंगे, तभी क्या कहते हैं बाबा कि तब राम राज्य स्थापन हो जाएगा। तो ये 5 विकार होते ही नहीं वहाँ, यह भी किसी को नहीं पता है। मनुष्य समझते हैं ये सदा से ही चलते आते हैं। दुनिया में मनुष्य की है अनेक मतें, तुम्हारी तो एक ही मत है। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। यहाँ है आसुरी मत। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, फिर क्या बने? पूज्य सो पुजारी बने। फिर तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अभी बैठी है, हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने। वह समझते कि परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, उनकी ही सारी लीला है, ऐसा इनका सोचना है। सभी परमात्मा ही परमात्मा समझ लेते हैं। तो कौन? वो भक्ति मार्ग में।
तो यह सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए ना कि जिस बाप को आधा कल्प याद किया है अब वह मिला है। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वही आत्माएं फिर दुख में आती हैं तो बाप को याद करती हैं। पहले सुख में थी सतयुग में, फिर दुख में आई तो फिर बाप को याद करने लगी। तो बाबा कहते हैं बाप को कभी याद करते जब बहुत दुखी होते हैं। तो सतयुग में कोई भी बाप को नहीं बुलाएंगे। अभी तो देखो आत्माओं का परमात्मा से ही, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है ना। तो बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की तो बात ही नहीं है। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते, कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर देखो कितने लाखों मनुष्य जाते हैं, स्नान आदि करते हैं। जन्म जन्मांतर यह स्नान करते आए। तो कहते हैं ना कि यह मेला लगता ही रहता है, छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं ना। अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि गंगा पतित पावनी है तो क्या वह यह ज्ञान सुनाएगी। यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे भी जानते हैं अभी दुनिया की क्या हालत है। देखो विनाश तो बच्चों ने देखा है ना, साक्षात्कार में बच्चों ने विनाश देखा है। अर्जुन तो यह ब्रह्मा ही ठहरा ना, यह तो है मनुष्य का रथ। यह बताते हैं ना हमने विनाश भी देखा है। तो अभी अपनी राजधानी भी देखी तभी तो छोड़ा ना, घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है, यह कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मा ने किस तरह सब कुछ छोड़ा, क्योंकि उनको विनाश और सतयुग का साक्षात्कार हुआ। अपनी राजधानी खुद प्रिंस बनते हुए दिखाई दिए। तो यह है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसीलिए अब पतित को आने नहीं देते हैं, अपने को पतित नहीं होने देना। बाबा ने कहा हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं, समझते हैं इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए। यह बड़ी गंदी चीज़ है। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, सो भी विकार की वहाँ बात ही नहीं होती। वहाँ तो देखो रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं जो किसको पता भी नहीं पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ मैं, किसको पता पड़ता है क्या हम क्या दे रहे हैं। यह है गुप्त, कोई समझ नहीं सकते हैं। यह बीके विश्व के मालिक बनेंगे, यह तुम अभी समझते हो। हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, कल्प पहले भी मिले थे। बाबा को ही हम राम कह देते हैं। राम त्रेता वाला नहीं है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है जिसको हम राम कहते हैं। उनको सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा जो त्रेता वाला राम होगा। यह तो बेहद का बाप है, सारी दुनिया का पिता है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बना। इन देवी देवताओं की देखो कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं अचतम केशवम राम नारायणम। अब कहाँ राम कहाँ नारायण, तो सबको मिला देते हैं। तो अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। कुछ अर्थ निकलता है इन बातों का? नहीं निकलता। अभी तुमको नट सेल में सब कुछ समझाया जाता है। द्वापर से लेकर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना ही है। 84 जन्म गाए जाते हैं। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो, क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती होंगे? कैसे होंगे? अवस्था अनुसार ही तो हर एक का पाठ होगा ना। बहुत हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वह तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि ग्लानी करते हैं। इतने सब थोड़े सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाप तो ज्ञान का सागर है ना, कौन सा उनमें ज्ञान है यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं तुमको सब ज्ञान मिल रहा है, वह तो सिर्फ स्तुति करते हैं। भक्ति मार्ग में किसको ज्ञान है? वो तो केवल स्तुति करते हैं। बाबा कहते हैं
समझते तो कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वह है इस समय के सब, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है ना। बाबा कहते हैं कि कभी दुख का नाम भी नहीं देखेंगे, उस समय तो हॉलीडे ही हो जाता है, क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो ना। बाप समझाते तुम्हारे अंतिम जन्म में जब रावण राज्य शुरू होता है तो उनको मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद। सुख और दुख, राम और रावण का यह खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गंवाते हो। बाबा कहते हैं तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह नहीं सकता। बाप ही बतलाते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती है। फिर कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु भी रॉन्ग लिख दी है, गलत लिखी हुई है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के। तुम बच्चों को देखो कितना सहज समझाया जाता है। आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग्य आता है, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। शमशान से बाहर निकल मार्केट में गए तो खल्लास, जाकर मांस मदिरा खरीद करते हैं। फिर तुम बच्चों को तो इस समय सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, उनको तो थोड़ी देर शमशान तक में ही वैराग्य रहता। उसके बाद जब शहर में गए, दुकानदारी में गए तो सारा खल्लास हो जाता है। बाबा समझाते वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। निवृत्त मार्ग वालों का हद का वैराग्य है और प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं। दोनों पवित्र बनो तो यह वह कह नहीं सकते, गीता वह सुना भी नहीं सकते। तुमको तो ज्ञान सागर से ही ज्ञान मिलता है, वह समझते भी है ना, परंतु उनको डर रहता है आगे चलकर मान लेंगे बरोबर। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, गीता कृष्ण ने नहीं गाई, नहीं सुनाई, यह बाद में मानेंगे। अगर अब कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे, फट से कहेंगे इनको बीके को तो जादू लगा हुआ है, जो उल्टी उल्टी बातें करते हैं, सोचते हैं। जबकि गीता शिव बाबा ने गाई है। अब आप समझाते अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात तो क्या है, पवित्रता की। यहाँ मनुष्य का खान पान भी ऐसा ही देखो कैसा है, कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं, गंदगी खाती हैं। पुण्य आत्मा एक भी नहीं। अभी तुम बन रहे हो, सत्युग में सब पुण्य आत्माएं होती हैं। वहाँ है ही श्रेष्ठाचारी पावन, यहाँ है ही भ्रष्टाचारी पतित। सत्युग में 5 विकार नहीं होते। राम राज्य रावण राज्य में देखो कितना फर्क पड़ जाता है। राम राज्य और रावण राज्य में बहुत फर्क है। इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना। पतित एक ही गॉड फादर है, तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। तो बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझाया सत्युग में एक बाप है, फिर होते हैं 2 बाप, अलौकिक और पारलौकिक। तुमको है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते। यहाँ तो यह वंडरफुल है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप और दादा बैठे हैं दोनों, तो यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है ना, वह अभी ही मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, वह है निराकार शिव बाबा। तो निराकार और साकार दोनों इकट्ठा एक ही तन से बात करते हैं। दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है, सबसे ऊंचे हैं दोनों। इनसे बड़ा कोई भी नहीं होता संसार में। कितना साधारण रीति बैठे हैं, पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। और बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल कर जाकर दूसरा शरीर ले लेती है। तुमको रोने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं, तुमको रोने की दरकार नहीं। सत्युग में कभी रोते नहीं है, वहाँ है ही मोह जीत। यह सब बातें तुमको संगम पर ही समझाई जाती है। तुमको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाप ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैच व मेडल जेब में डाल दो। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो, ओहो हम तो यह बनने वाले।
बहुत खुशी होगी। औरों को भी दिखाकर खुश करो। हम यह बन रहे हैं, देखने से ही खुशी होती है। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। कुछ घाटा पड़ा सो क्या, हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है। बाबा अब सम्मुख समझा रहे हैं, तुम्हारा यह धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन बन जाती है तो तन भी सुंदर, धन तो अथाह रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनना है, इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा है, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अर्थ है, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा है रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो, वहाँ मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसके आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। ओम शांति।